जी बिल्कुल, फैसलाबाद में अभी सानिया मलकपुर के ज़ख्म भरे नहीं थे कि एक के बाद दूसरा हादसा पेश आता है, जो इंतज़ामिया की गफलत का एक मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह से इंतज़ामिया की नाहली, इंतज़ामिया की गफलत जो है एक के बाद दूसरे हादसे को जन्म दे रही है। एक बड़ा हादसा रोनमा होता है फैसलाबाद का। ये एक मशहूर तरीन मरूफ तरीन बाज़ार है, फैक्ट्री एरिया, जिसका ये शमस सेंटर है, जिसके पीछे ये आप जो बिल्डिंग देख सकते हैं, ये कपड़ों का एक शोरूम है जो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो जाता है। ये कोई जल्जला नहीं, ये कोई कुदरती आफत नहीं, ये इंसानी गफलत का मुंह बोलता सबूत है और अदारों की जो कार्रवाइयाँ हैं, उनकी जो नाकामियाँ हैं, उसका पोल खोल रहा है। ये जो बिल्डिंग है, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग किस तरह से कोलैप्स होती है। एक हौलनाक वाक़या है जो आप देख सकते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन खुशनसीबी से जो इस वक्त 10 के करीब आदमी यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे थे, वो खुशनसीबी से बच तो जाते हैं, उनमें से 2 अफेक्टेड है। तो प्लाजे के मालिकान से हमारी बात हुई, उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। मलबा जो है एक दूसरे पे गिराया जा रहा है। तो शाहिद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुझे बताइएगा कि मलबा गिरा रहे हैं एक दूसरे पर, अब ये जो मलबा गिरा है, ये किसकी नाअहली का मुँह बोलता सबूत है? देखें, फैसलाबाद कहने को तो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ की इंतज़ामिया जितनी नाहल है, शायद ये पहले नंबर पे है। आप देखें कि एक सानिया होता है मलकपुर में, 20 अफराद जाम बहक हो गए, दर्जनों ज़ख्मी हुए। आज तक किसी को ना तो कोई इमदाद मिली, ना इलाज मुआवजा मिला। और उसके बाद दूसरा सानिया यहाँ पे होता है, यहाँ पर भी 10 से ज़्यादा अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठने थे। ये तो कुदरत ने उन्हें बचा लिया और उन्होंने खुद रेस्क्यू किया एक दूसरे को। लोग आप फुटेज में देखें किस तरह एक ऐसा लगता है जैसे कोई धमाका हो गया हो। उसके बाद लोगों अपनी जानें बचाने के लिए चीखों पुकार की आवाज़ आ रही है, मट्टी है, गर्द है, आलूदगी फैल रही है और एक क़यामत का मंजर नजर दिखाई दे रहा था। लेकिन जो मेरी असेसमेंट है मैडम, मैं ये समझता हूँ कि ये अदारों की नाकामी है। अगर कारपोरेशन जो है अपना प्रॉपर रोल अदा करे। ये कहते हैं जी कि बिल्डिंग में ये था, बिल्डिंग अप्रूव ही नहीं थी। इन्होंने भी बिल्डिंग, मेरी मालिक से बात हुई, उन्होंने बताया कि बिल्डिंग हमने बनी बनाई खरीदी थी। तो एक बंदा, ये हमारे यहाँ रवायत नहीं है कि जब आपको बिल्डिंग खरीदते हैं आप पूछे जी पहले इसका नक्शा अप्रूव है नहीं है। जी बिल्कुल, एक बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है कि जब हम बिल्डिंग किसी से ख़रीदते हैं तो तब हम उनसे एनओसी नहीं लेते हैं, हम ये नहीं पूछते हैं कि यह बिल्डिंग है, इसका नक्शा अप्रूव्ड है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है उसका नक्शा अप्रूव नहीं करवाया जाता, किसी इंजीनियर की ज़ेरे निगरानी नहीं बनाई जाती, वहाँ पर किसी भी किस्म के सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाते, किसी भी किस्म के स्ट्रक्चरल जो एक कंस्ट्रक्शन होती है उसको मद्देनजर नहीं रखा जाता। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? उसके साथ साथ देखिए, कारपोरेशन में एक बाकायदा एक महकमा है कारपोरेशन का जो कि नक्शा अप्रूव करते हैं। वो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बाद बिल्डिंग कितने मंजिला होगी, इसकी कितनी बुनियादें कैसी होंगी, ये सारा कुछ नक्शे में अप्रूव किया जाता है। उसके बाद बिल्डिंग इंस्पेक्टर जाके नक्शा अप्रूव करता है। फैसलाबाद में आपको हज़ारों ऐसी बिल्डिंग्स मिलेंगी, सैकड़ों ऐसे प्लाजे मिलेंगे जिनका कोई नक्शा नहीं है। किसी के पीछे कोई पॉलिटिशियन है, किसी के पीछे कोई बड़ा वकील है, किसी के पीछे कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट है और किसी के पीछे कोई बड़ा ग्रुप है। सबसे ज़्यादा रिश्वत सतानी का बाजार इसी महकमे में गर्म है। लोग शिकायत करते हैं, अमल नहीं होता। अमल जिन्होंने करना है वो अपना हिस्सा ले लेते हैं, जिन्होंने अमल कराना है। और फिर मैं ये बात अपनी दोहराता हूँ कि अगर सरकारी महकमे अपना प्रॉपर रोल अदा करें, ये भी हादसा जो है सरकारी महकमों की गफलत, लापरवाही, वही बुनियादी लफ्ज़ जो हम बोलते हैं, गफलत, लापरवाही और लालच की वजह से ये वाक़या पेश आया। और बिल्कुल हादसे से बड़ा सानिया तो ये हुआ कि कोई पूछने वाला नहीं आया। अभी तक किसी भी किस्म की कोई महकमाना कार्रवाई नहीं हुई। ज़ख्मियों का क्या बना, ज़ख्मी किस हालत में है, मालकान का कितना नुकसान हो गया, किसी को कोई परवाह नहीं, सारे सुखचैन की बांसुरी बजा रहे। आप इसकी जहाँ 20 लोग अपनी जान दे से गए, उधर कोई नहीं आया। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा बड़ा, वैसे तो उनका बड़ा अच्छा काम जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का जो है तीसरा बड़ा शहर और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर, जहाँ पे 20 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं और पंजाब हुकूमत कुछ भी नहीं करती। एक अफसर तब्दील नहीं हुआ, एक अफसर मुअत्तल नहीं हुआ,
कुछ भी नहीं हुआ। और मामला फिर अभी तक आप देखें जाके वहाँ पर ना तो कोई मलबा हटाया गया वहाँ से, जी यहाँ पर भी वही सूरत हाल बिल्कुल है। ऐसे किसी गवर्नमेंट ने आके इस इलाके को अपनी जो निगरानी में नहीं Cordon off लिया, नहीं किया। कॉर्डन ऑफ करते, इसको तहकीकात करते कि असल वजूहात क्या है। इल्ज़ाम तराशी है, वो कहेंगे उनकी वजह से गिर गया, वो कहेंगे खस्ता हाल था। ये बाद की बातें, बिल्कुल अगर बुनियाद ही सही होती, अगर बुनियादी तौर पर ये जो काम इधर हुए हैं ये ना हुए होते तो मैं समझता हूँ ये सानिया ना होता, उनका भी इकोनॉमिकल लॉस ना होता, लोग ज़ख्मी हो घरों में ना पड़े थे, कुछ की हड्डियाँ टूट गई। और ये वो भी माओ के बच्चे थे, उनकी फैमिलीज थी जी जिसकी जो ज़ख्मी हुए हैं, जो इस ट्रॉमा से गुजरे हैं, उनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी है। वो कितने माह रहेंगे इस ट्रॉमे में कि वो किसी भी जगह पे काम करेंगे, उनके अंदर एक खौफ बैठ गया, उनकी फैमिलीज़ के अंदर खौफ बैठ गया, इस बाज़ार के लोगों के दिलों में ये खौफ बैठ गया, कोई बिल्डिंग किसी वक्त भी गिर सकती है। अच्छा, आप अपना तजिया बताइए कि आपको लगता है कि जो हमारी बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई जाती हैं उसके अंदर सेफ्टी मेजर्स होते हैं, ये किसकी नाअहली है? देखें, हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है कि आप किसी सिविल इंजीनियर की ज़ेर निगरानी अपनी बिल्डिंग्स बनाएं, वो पैसे बचाने होते हैं। सही जब आप पैसे बचाते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आखिर में आप बड़े लॉस का शिकार हो जाते हैं। ये मैं समझता हूँ कि जो SOPs हैं जी उन पे जब तक अमल दरामद नहीं होता, SOPs सब कुछ हैं, सही शनाज तमाम लाज हैं, अगर आप डेवलप कंट्रीज़ के जो लाज हैं वो सारे ही इधर हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, अमल दरामद नहीं है। सही अमल दरामद क्यों नहीं होता? इसके पीछे एक सियासतदान, एक ब्यूरोक्रेट, एक लायर, एक सहाफ़ी, एक कोई सरमायादार, कोई ना कोई बात मतलब एक बड़ी सिफारिश आ जाती है और उस सिफारिश जो है वो हादसात का, सानियात का सबब बनती है। और हमारे यहाँ ये कहते हैं मैंने ये कह दिया तो मेरी रहती नहीं, अब काम होना चाहिए। बिल्कुल काम 300% गलत है जी, असं कहता तो काम होना चाहिए था। तो जब तक हम अपने आप को मेंट नहीं करते, उस वक्त तक हमें ऐसे हादसात देखने को मिलेंगे और हम ऐसे हादसात का शिकार भी होते रहेंगे। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि हमारी इंतज़ामिया जो है, हमारे मुतलका अहकाम जो है वो तो जैसे सत्तू पी के सो रहे हैं, सुखचैन की बांसुरी बजा रहे हैं, अभी तक नहीं जागे हैं। एक के बाद दूसरा वाक़या, एक के बाद दूसरा हादसा होता है। किसी भी किस्म के कोई भी कानून, कोई भी SOPs, कोई भी किसी भी किस्म का अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ये इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है कि एक दूसरे पर मलबा गिराने की बजाय जो है इंतज़ामिया हरकत में आए, इस वाक़े की तहकीक कर और आगे जो है इस तरह के वाक़यात होने से किस तरह से रोका जा सकता है, किस तरह से बचाया जा सकता है, इंतज़ामिया को फील्ड में निकलना पड़ेगा। FNN रहिए बाखबर FNN के साथ।